वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं चाहती हूँ कि जितने मेरे व्यूअर्स हैं वो ये बात को जाने कि कार्तिक का महीना लग गया और कार्तिक के महीने में दान पुण्य और भक्ति भाव, तुलसी की पूजा, विष्णु भगवान का नाम दामोदर, जो भी दान करें तो वो दामोदर के हेतु, तुलसी दामोदर हेतु। तो इस तरह से एक महीना नहान होता है, नहाते हैं लोग। जिनका घर बहुत दूर होता है वो पास में घर में ही नहाते हैं, कुआं बावली में नहाते हैं, तो उसका पुण्य उन्हें मिलता है। सूर्य की आराधना करनी चाहिए और विष्णु भगवान की पूजा करना चाहिए, नारायण। और नहाते समय जमुना जी, यमुना का नहान होता है, यमुना की पूजा होती है। कितने लोगों को तो मालूम भी नहीं होगा कि यमुना मैया है कौन। यमुना मैया शादीशुदा है, जो कृष्ण की पत्नी है। अब आपको मैं अपने सत्संग के द्वारा, भागवत के द्वारा मैं बताना चाहती हूँ। भगवान वृंदावन में तो वहीं है, लेकिन जहाँ यमुना है, जहाँ नहान हो रहा है, उनके घाटों पे पूजा होती है तो सब भगवान को मिलता है। और इस महीने जितने भी नहान करते हैं उनको एक महीने का पुण्य मिलता है। इस जो व्रती हैं, जो एक महीना नहा रहे हैं, धो रहे हैं, तो उनको चाहिए कि लहसुन प्याज मक्खी मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए, हींग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के काम भक्ति भाव से करना चाहिए, भगवान पर समर्पित करना चाहिए, व्रत रहना चाहिए एक टाइम, दूसरे टाइम भोजन करना चाहिए, और सुबह के टाइम में भगवान का पूजा करना चाहिए, शाम को कीर्तन करना चाहिए, नाच गान करना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए। तो इस तरह के कार्यक्रम करना चाहिए। भगवान प्रभु किसी से द्वेष नहीं रखते हैं, जो जिस तरह से उन्हें प्रेम करता है, जिस रूप में मानता है, भगवान उसमें ही समर्पित होते हैं वही। और सभी को चाहिए कि तुलसी की सेवा करें, तुलसी की पूजा करें, रोज दिया जलाएं, शाम को आरती करें। इस तरह के कार्यक्रम करने से ही आपको पूर्ण कार्तिक महीने का पुण्य मिलेगा। और कार्तिक की कथा इस तरह से है, मेहंदी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मेहंदी लगाना ही गुनाह पाप। क्यों? क्योंकि जब जलंधर से और भगवान शिव से झगड़ा हुआ पार्वती को लेकर, पार्वती के ऊपर निगाह डाला गलत, तो शंकर जी को बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने कहा कि पार्वती तुम घबराओ नहीं, हम जलंधर का विनाश करेंगे, जलंधर को खत्म करेंगे। लेकिन उसकी पत्नी, जलंधर की पत्नी थी, वो बहुत ही पतिव्रता थी, वृंदा, उन्हीं के नाम से वृंदावन पड़ा हुआ है। तो वृंदा थी, तो उनका सतीत्व की वजह से जब भी मारने के लिए भगवान शंकर उसे युद्ध करते हैं तो वो खत्म नहीं होता। और जब खत्म होगा कैसे? मारेंगे, लेकिन वो ना जान पाए कि उनके पीछे उनकी पत्नी पतिव्रता वृंदा है। जब वृंदा के पीछे पीछे ये कहानी थी, वृंदावन उन्हीं से पड़ा। वृंदा के तुलसी का बाग है। आज जो वृंदावन में लोग जाते हैं, भगवान कृष्ण की ही पूजा करते हैं, कृष्ण ही विष्णु का रूप है। और कार्तिक नहान करते हैं तो अपने पाप से मोक्ष पाते हैं। इधर लड़ाई होती है, भगवान जो है लड़ते हैं, तो विष्णु भगवान कहते हैं कि क्यों, तो खत्म ही नहीं हो रहा। तो भगवान विष्णु पता करते हैं कि अरे क्या हो गया इस तरह से। तो वो पता करते हैं कि ये इसका अंत क्यों नहीं हो रहा है, आतताई का। तो जब पता होता है कि इसके पीछे वृंदा है जो अपनी सतीत्व से इनको बचाते, भगवान विष्णु जो है जाते हैं अपना भेष बदल के जाते हैं। तो जैसे ही भेष बदल के जाते हैं तो वृंदा पहचान जाती है। पहले तो एक बार की पतित्व का देखकर कहती है, पति को देखकर कहती है कि अरे आप आ गए, लेकिन उसे क्या पता कि भगवान विष्णु ने ही रूप बदला है। तो उसका उसी समय सतीत्व नष्ट होता है। उधर भगवान, उधर उसका जलंधर उसको
जलंधर की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है, इस तरफ वृंदा जान जाती, तो वृंदा कहती है कि क्या कर रहे हो तुमने मेरा सतीत्व खराब किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम सब सालीग्राम बन के सब दिन कुएं में वास करोगे। जो तुम्हारी सालीग्राम से पूजा करेंगे उनका तुम कल्याण भी करोगे, लेकिन सालीग्राम पर तुलसी वैसे ही कह के अपने आप वो भस्म हो जाती है। भस्म हो जाती तो उसी पौधे से तो तुलसी उग जाती है। जब तुलसी उगती हैं तो वृंदावन में लग गई, घर घर लगी हुई हैं, इसीलिए तुलसी की पूजा होती है। और भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तब वृंदावन में भगवान चारों तरफ इसीलिए वृंदावन रखा गया है, जो लोग जाते हैं अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से कल्याण होता है। आज की कथा मैं यहीं तक सुनाती हूँ, अगले हफ्ते फिर तुम्हें सुनाऊंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण सुदेवा। सभी को मैं प्रणाम करती हूँ।